हेलो क्लास, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी। अब क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आए। अब लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन dx अपॉन एस इन ब्रैकेट लॉग एस माइनस 1 इन ब्रैकेट लॉग एस प्लस 1। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे याद होगा? जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए हम क्या लेट करेंगे, लॉग एस इक्वल टू टी। आप क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एस। ठीक, यहाँ पर डी बाई डी एस करेंगे, क्या आ जाएगा 1 अपॉन एस डी एस इक्वल टू डी टी। लॉग एस का क्या होता है 1 अपॉन एस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डी एस अपॉन एस की वैल्यू क्या है डी टी। यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में लॉग एस को हमने क्या मान लिया था टी, तो टी माइनस 1 टी प्लस 1। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा छोटे में a प्लस बी, और एक बार a ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है t और b क्या है 1, तो क्या आ जाएगा टी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर सॉरी एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 लॉग इन ब्रैकेट या मॉड सॉरी फिर s माइनस ए अपॉन में s प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत बड़ा है, कैसे याद रखें? आपको तभी याद हो पाएगा जब तक आप इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला भी आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1/2 लॉग मॉड डी माइनस 1 अपॉन में टी प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ पर टी को हमने क्या लेट किया था लॉग एस, तो यहाँ पर क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 लॉग एस माइनस 1 अपॉन में लॉग एस प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेगा। आप हमें मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट कितनी दे रखी है y/4 से y/2 रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x ds। अगर ये लिमिट नहीं लगा होता, आपको मैंने ये क्वेश्चन ऐसे भी कराया है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टेप दे दिया है, लिमिट y/4 से लेकर के y/2, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का भी स्टेप आपको करना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, y/4 y/2 रूट के अंदर 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एस प्लस कॉस स्क्वायर एस। ठीक, तो चलिए लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब आपको साइन 2x का फॉर्मूला पता होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है साइन एक्स और b क्या है कॉस एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन y/4 से y/2 रूट के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y/4 y/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको अच्छे से पता है इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएस का होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएस का होता है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, इतना आप लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स का क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स। अब यहाँ पर अपर लिमिट कितना है y/2, लोअर लिमिट y/4,
ठीक है, हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब आपको आगे स्टेप दिखाना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए अप्लाई करते हैं। माइनस कॉस बाय अपॉन 2 माइनस साइन बाय अपॉन 2, ठीक, फिर माइनस अपर लिमिट हमने लगा दिया। अब यहाँ पर s की वैल्यू में लोअर लिमिट लगाएंगे बाय अपॉन 4, तो आ जाएगा माइनस कॉस बाय अपॉन 4 माइनस साइन बाय अपॉन 4। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 बाय अपॉन 4 को हम क्या बोलते हैं 45। ठीक है, ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए तभी आप आंसर ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो माइनस 0, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर आगे प्लस। अब cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और साइन यहाँ पे प्लस आ गया, क्यों, क्योंकि हमने माइनस का कॉमन ले लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या है -1 प्लस 2/√2। ठीक है, अब 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग को अच्छे से पता है √2 इंटू √2। ठीक, तो यहाँ पर एक क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या आया √2 -1, ये आंसर आ गया। प्लस का हमने आगे लिख दिया, माइनस को इधर लिख दिया। ठीक है, आंसर क्या आ गया √2 -1। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते, कम से कम इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। अगर आपको ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, तो आपको एक तरीका अपनाना है, क्या, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये क्या लिखा है 16, तो यहाँ पर 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 25, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर लिखते हैं 5। ठीक, आपको ये स्टेप करना है। ठीक, अब आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए के प्लेस में क्या है 4 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2a। ठीक है, 2a होता है, वहां पर अगर आपने ध्यान से देखा होगा आंसर सही है, क्योंकि वहां पर a की वैल्यू क्या थी 1 थी, इसलिए सही आ गया था। देखिए फॉर्मूला क्या होगा 1/2a log s माइनस ए अपॉन एस प्लस ए प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो 1/2 log 2a, a की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पर log x माइनस 4 अपॉन में s प्लस 4 प्लस सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8 log इन मॉड s माइनस 4 अपॉन s प्लस 4 प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे बहुत छोड़ देते, क्यों, ये क्वेश्चन क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं इसमें कैसे सॉल्व करें जो आंसर आ जाए। देखिए अगर आपको ऐसा स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है तो आपको एक यही करना है कि ये किसका स्क्वायर है वो लिख करके फिर फॉर्मूला बन जाएगा आपको, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।